रात के 11 बज चुके थे। इंस्पेक्टर राजवीर सिंह की ट्रेन मुंबई से लखनऊ की ओर दौड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ स्टेशनों की लाइटें झलकती और फिर गुम हो जाती। राजवीर की आंखें खिड़की पर टिकी थी, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा था। उनकी पत्नी रिया को 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में खो चुके थे। डॉक्टरों ने कहा था कुछ नहीं बचा। राजवीर ने खुद उसकी अंतिम यात्रा की थी, राख को यमुना में विसर्जित किया था, लेकिन उसकी यादें आज भी कचोटतीं। उसकी मुस्कान, उसकी चाय बनाने की आदत, उसकी छोटी छोटी शरारतें। ट्रेन में सन्नाटा था, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ मोबाइल स्क्रॉल कर रहे थे। राजवीर ने आंखें बंद की, तभी एक आवाज़ गूंजी, गर्मा गर्म भुट्टा, ले लो भुट्टा, ताज़ा भुट्टा। वो आवाज़ रिया की। राजवीर का दिल जोर से धड़का। उन्होंने सोचा भ्रम होगा, लेकिन आवाज़ फिर आई, बिल्कुल वही लहजा, वही प्यार भरी पुकार। राजवीर ने गर्दन घुमाई। गलियारे में एक औरत भुट्टा बेच रही थी। हल्की रोशनी में उसका चेहरा रिया जैसा, वही काली आंखें, वही हल्की झुकी नाक, वही मुस्कान। राजवीर की सांस रुक गई। रिया? राजवीर के होठों से नाम फुसफुसाकर निकला, जैसे बरसों की यादें एक ही पल में जाग उठी हों। औरत ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। एक क्षण के लिए उसकी आंखों में पहचान की हल्की चमक उभरी, जैसे वो भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगले ही पल उसने नजरें झुका लीं। उसके चेहरे पर डर, संकोच और कोई छुपा हुआ राज साफ झलक रहा था। वो बिना कुछ कहे तेजी से आगे बढ़ गई। राजवीर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। रिया, रुकिए, प्लीज रुकिए, उसने लगभग हांफते हुए पुकारा। वो सीट से झपट पड़ा और भीड़ को चीरता हुआ उसके पीछे दौड़ा। तभी ट्रेन ने अचानक जोर का झटका मारा। राजवीर लड़खड़ा गया, उसका संतुलन बिगड़ा, और जब तक वो खुद को संभालता, वो औरत भीड़ के सैलाब में गायब हो चुकी थी। राजवीर की आंखें इधर उधर दौड़ीं। प्लेटफॉर्म, डिब्बे, लोग, हर चेहरा अजनबी लग रहा था। वो बेचैनी से चारों ओर देखने लगा, जैसे एक भूली हुई जिंदगी को ढूंढ रहा हो। अगला स्टेशन आया, कानपुर जंक्शन। ट्रेन के रुकते ही राजवीर कूद कर नीचे उतरा। स्टेशन का शोर, अनाउंसमेंट की गूंज, यात्रियों की भीड़, लेकिन राजवीर के कानों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, रिया। वो तेज कदमों से स्टेशन मास्टर के पास पहुंचा। मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है, उसने हड़बड़ी में कहा। एक औरत प्लेटफॉर्म पर भुट्टा बेच रही थी, वो बहुत ज़रूरी है, मुझे उसे ढूंढना है। कुछ ही मिनटों में स्क्रीन पर फुटेज चलने लगी। राजवीर की निगाहें स्क्रीन से चिपक गई। वही औरत दिखाई दी, ट्रेन से उतरी, चारों ओर सतर्क नज़रों से देखा और फिर एक अजनबी आदमी के साथ प्लेटफॉर्म से बाहर निकल गई। दोनों एक संकरी गली की ओर मुड़ गए। राजवीर की आंखों में दृढ़ निश्चय उतर आया। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं, उसने खुद से बुदबुदाया। इस बार सच सामने लाकर ही रहूंगा। वो स्टेशन से बाहर भागा। संकरी गलियां, पुरानी इमारतें, जर्जर दीवारें और रहस्यमयी सन्नाटा, पूरा इलाका किसी छुपे हुए रहस्य की तरह लग रहा था। आखिर में वो एक छोटे से कमरे के सामने रुका। दरवाज़ा पुराना था, रंग उखड़ा हुआ, मानो अंदर कोई भूला हुआ अतीत कैद हो। राजवीर ने मुट्ठी कसी और जोर से दरवाज़ा खटखटाया। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। अंदर सन्नाटा था, लेकिन हवा में किसी बड़े राज की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। दरवाज़ा धीमे से खुला। हवा के साथ अतीत भी अंदर घुसाया। सामने खड़ी औरत को देखते ही राजवीर की सांस जैसे रुक गई। दिल जोर से धड़क उठा, मानो कोई दबी हुई याद जिंदा हो गई हो। वही आंखें, वही चेहरा, वही आहट। उसकी आंखें भर आईं। कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, रिया, तुम जिंदा हो? ये कैसे मुमकिन है? औरत घबरा गई, पीछे हटते हुए बोली, नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा नाम रिया नहीं है, मैं पूजा हूं। आप यहां से चले जाइए। लेकिन राजवीर रुकने वाला नहीं था। 2 साल का दर्द, पछतावा, यादें और अधूरापन सब एक साथ फूट पड़ा। वो अंदर घुस गया। कमरा छोटा था, दीवारें सादी, फर्श पर पुरानी चटाई, कोने में एक गैस चूल्हा और खिड़की के पास सूखते कपड़े, और बीच में एक छोटा बच्चा खेल रहा था, लगभग 4 साल का। बच्चा खिलौने से खेलते हुए मुस्कुराया। राजवीर की नज़र उस पर जमी रह गई। उसकी आंखें, उसकी नाक, उसकी मुस्कान, सब कुछ राजवीर जैसा, मानो उसकी बचपन की परछाई सामने खड़ी हो। राजवीर के हाथ कांपने लगे। आवाज़ गले में अटक गई। ये बच्चा, ये तो मेरा। पूजा की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी, बच्चे को गोद में उठाया, जैसे दुनिया से उसे बचा रही हो। कांपती आवाज़ में बोली, हाँ, ये आपका बेटा है, लेकिन प्लीज़ पहले पूरी सच्चाई सुनिए।
सब कुछ वैसा नहीं है जैसा आपको बताया गया था। राजवीर स्तब्ध खड़ा रह गया। उसकी दुनिया फिर से हिल रही थी। पूजा ने गहरी सांस ली। पुराने दर्द की परतें खुलने लगीं। 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था, वो हादसा नहीं था। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। वो एक साजिश थी, आपके भाई अजय की। राजवीर की आंखें फैल गईं। अजय? मेरा भाई? ये नाम मत लो, वो ऐसा नहीं कर सकता। पूजा ने सिर हिलाया। कर सकता है, और उसने किया भी। कमरे में भारी खामोशी छा गई। मेरी गाड़ी के ब्रेक उसी ने खराब करवाए थे। वो नहीं चाहता था कि ये बच्चा पैदा हो, क्योंकि पिताजी की वसीयत तैयार हो चुकी थी। पूरी संपत्ति इस बच्चे के नाम होने वाली थी। राजवीर के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उसे डर था कि उसकी हिस्सेदारी छिन जाएगी। लालच ने उसे अंधा बना दिया था। पूजा की आवाज़ टूटने लगी। एक्सीडेंट के बाद जब मैं अस्पताल में बेहोश थी, उसके आदमी मुझे उठा ले गए। किसी और की लाश दिखाकर आपको यकीन दिला दिया गया कि मैं मर चुकी हूं। राजवीर की आंखों में आग और आंसू एक साथ जलने लगे। मैं भागी, इस बच्चे को बचाने के लिए। मेरे पास न पैसा था न सहारा, बस माँ बनने की जिद थी। वो रुकी, फिर फुसफुसाई। एक नेक इंसान ने मेरी मदद की, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे छुपाया। तब से मैं यहीं छुपकर रह रही हूँ, भुट्टा बेचकर दिन काट रही हूँ, बस इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए। राजवीर की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे बच्चे के पास झुका। उंगलियां कांपती हुई उसके गाल को छू गईं। बच्चा मुस्कुराया, मासूमियत से बोला, पापा। एक पल में राजवीर का दिल टूटकर पिघल गया। उसकी छाती भर आई। वो बच्चे को बाहों में लेने ही वाला था कि पूजा ने धीरे से कहा, रुकिए, सच्चाई अभी पूरी नहीं है। राजवीर की आंखें उठीं। पूजा की आवाज़ और भी भारी हो गई। अजय ने बच्चे को भी चुराने की कोशिश की थी। राजवीर हक्का बक्का, क्या? बच्चा पैदा होने के बाद जब मैं बेहोश थी, अजय उसे ले गया था। मैंने सोचा था मेरा बच्चा मर गया। उसका गला भर आया। 1 साल तक मैं रोती रही, टूटती रही। फिर धीरे से बोली, लेकिन 1 साल पहले वही नेक इंसान जो असल में आपका पुराना दोस्त था, जिसे आप भूल चुके हैं, उसने बच्चे को मुझे लौटा दिया। राजवीर का दिमाग घूम गया। मेरा दोस्त? कौन? पूजा ने एक पुरानी फटी हुई डायरी निकाली। हाथ कांपते हुए उसे खोला। वो अजय के घर में नौकर था और उसने पूरी साजिश देखी थी। फिर डायरी राजवीर को थमा दी। ये पढ़िए, अजय ने खुद लिखा है। राजवीर ने कांपते हाथों से पढ़ा। राजवीर का वारिस मरना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसकी आंखें भर आईं। पूजा ने अंतिम वार किया। और असल सच ये है, अजय आपका सगा भाई नहीं है, वो आपके पिता का बेटा है, किसी और औरत से। राजवीर की दुनिया जैसे टूट गई। उसका परिवार, उसका खून, उसका भरोसा, सब झूठ निकला। वो बच्चे को कसकर गले लगा लिया। आंसू गिरते हुए बोला, अब सब खत्म होगा, अब कोई नहीं बचेगा जिसने तुम्हें दर्द दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें कमजोरी नहीं, आग थी। तभी बाहर शोर हुआ। दरवाजे पर जोरदार दस्तक। खोलो, हम जानते हैं वो औरत अंदर है, बच्चा भी। अजय के गुंडे। राजवीर ने पिस्तौल निकाली। पूजा, बच्चे को लेकर पीछे की खिड़की से निकलो, मैं संभाल लूंगा। पूजा ने बच्चे को पकड़ा। राजवीर ने दरवाज़ा रोका। गुंडे अंदर घुसे। गोली चली। राजवीर घायल हुए, लेकिन लड़े। एक गुंडा गिरा। बाहर अजय की आवाज़ आई, राजवीर, तू और वो औरत दोनों खत्म, बच्चा भी मेरा हो जाएगा। राजवीर ने कांपते हाथों से पूजा को इशारा किया, अब भागो। पूजा बच्चे को सीने से लगाए पीछे मुड़ी और अंधेरे में दौड़ पड़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें टूटी हुई थीं, लेकिन माँ की हिम्मत उसे गिरने नहीं दे रही थी। राजवीर ने आखिरी गोली चलाई। धमाका। फायर की गूंज रात के सन्नाटे को चीर गई। वो भी पीछे पीछे भागा। कुछ ही पलों में वे रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में धूल और डर घुला हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ और पास अजय और उसके आदमियों के कदमों की आहट। अजय अंधेरे से बाहर निकला, मुस्कान में जहर भरा हुआ था। हंसते हुए बोला, अब भागोगे कहाँ राजवीर? तू हमेशा मेरे रास्ते का कांटा रहा है। राजवीर ने पूजा और बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा, दर्द और टूटे हुए सपनों की आग जल रही थी। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अजय,
उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन अब बस, तू मेरा सौतेला भाई था, पर आज तूने खून का रिश्ता भी तोड़ दिया। अजय की आंखें ठंडी और निर्दयी हो गईं। उसने बिना पलक झपकाए बंदूक उठाई। धमाका, गोली हवा चीरती हुई आई और उसी पल पूजा राजवीर के सामने कूद पड़ी। छन, गोली सीधे उसके सीने में लगी। वक्त जैसे थम गया। पूजा की आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपा और वो धीरे धीरे राजवीर की बाहों में गिर पड़ी। राजवीर की चीख रात को चीर गई। रिया, नहीं, पूजा, नहीं। उसने पूजा को सीने से लगा लिया। उसके हाथ खून से लाल हो रहे थे। पूजा की सांसें टूट रही थीं, लेकिन होठों पर एक कमजोर सी मुस्कान थी। कमजोर आवाज में फुसफुसाई, मेरा नाम पूजा था, लेकिन तुम्हारे लिए हमेशा रिया ही रहूंगी। उसकी उंगलियां राजवीर के कपड़े पकड़कर कांपी। हमारे बेटे का ख्याल रखना, उसे मुझसे ज्यादा मजबूत बनाना। फिर उसने मुश्किल से आंखें उठाईं। और राजवीर, एक आखिरी सच। राजवीर ने सिर झुका लिया। बोलो रिया, प्लीज बोलो। पूजा की आवाज और भी धीमी हो गई। अजय अकेला नहीं था। राजवीर सन्न रह गया। साजिश में तुम्हारा वो पुराना दोस्त भी शामिल था, जिसने बच्चे को लौटाया था। राजवीर की आंखों में हैरानी और विश्वासघात उतर आया। वो अजय का साथी था, लेकिन आखिर में उसे पछतावा हुआ। पूजा ने कांपते हाथ से अपनी जेब की ओर इशारा किया। उसने मुझे एक चिट्ठी दी है, जेब में, पढ़ना, उसने सब कबूल कर लिया है। राजवीर ने जल्दी से पूजा की जेब से चिट्ठी निकाली। खून से सने हाथों से उसे खोला। कागज कांप रहा था, या उसके हाथ। उसने पढ़ा, माफ करना राजवीर, लालच में मैं भी फंस गया, लेकिन अब सब उजागर हो जाएगा। राजवीर का दिल टूट कर बिखर गया। पूजा की पलकों पर थकान उतर आई। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रिया, राजवीर ने कांपते हुए पुकारा। रिया, उठो, प्लीज। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो टूट कर रो पड़ा। उसकी सिसकियां अंधेरी रात में गूंजने लगीं। बच्चा दूर खड़ा देख रहा था। राजवीर ने गले से लगा लिया। उधर बच्चा मां के पास झुक गया। उसके मासूम हाथ पूजा के गाल हिलाने लगे। मम्मी, उठो ना। उसकी आवाज मासूम और टूटी हुई थी। पापा दुखी हैं। राजवीर ने बच्चे को सीने से लगा लिया। के बीच आसमान की ओर देखा, जैसे ईश्वर से जवाब मांग रहा हो। रेलवे ट्रैक के पास एक पिता टूट चुका था। एक मां हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी, और एक बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी दुनिया अब बदल चुकी है। तभी पुलिस की सायरन बजी। राजवीर ने पहले ही रेडियो से मदद मांगी थी। पुलिस ने अजय को घेर लिया। अजय भागा, लेकिन पकड़ा गया। गोलीबारी में वो ढेर हो गया, और वो दोस्त भी पकड़ा गया। चिट्ठी से साबित हो गया। राजवीर की गोद में पूजा या रिया की देह थी। बच्चा रो रहा था। राजवीर ने उसे सीने से लगाया। अब मैं हूं ना, तेरी मम्मी हमेशा हमारे साथ रहेगी, और ये राज हमें और मजबूत बनाएंगे। अंधेरे में वो बच्चे को लेकर आगे बढ़े। दर्द था, लेकिन दो टूटे राजों ने उन्हें नई ताकत दी। प्यार कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदल लेता है।